बाज सभी पंछियों का राजा होता है। एक बाज आसमान में सबसे ऊंचा उड़ने वाला होता है। एक बाज इसीलिए बनना हो तो बाज बनना, तोता कभी मत बनना। तोता दूसरों की बोली बोलता है, इसीलिए कैद में रहता है। बाज अपनी बोली बोलता है, इसीलिए आसमान का राजा होता है। एक बाज दूसरों के शिकार पर नज़र न रखने वाला होता है। एक बाज आज मैं आपको 3 ऐसे लेसन के बारे में बताऊंगा। बाज की ज़िंदगी के 3 ऐसे बुरे हालात के बारे में बताऊंगा जब उसके सामने सिर्फ 3 ही रास्ते होते हैं। और सीखने वाली बात है कि बाज उसमें से कौन से रास्ते को अपनाता है। लेसन नंबर 1, जब बाज 40 की उम्र का होता है तब उसकी चोंच मोटी और लंबी होने लगती है और आगे से घूमने लगती है, जिसके कारण बाज अपने शिकार को खाने में असफल हो जाता है। उसे भोजन नहीं मिलता। तभी उसका दूसरा बुरा वक्त शुरू होता है। और ये लेसन दूसरा है कि उसके नाखून पैर के भी मुड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वो अपने शिकार पर पकड़ नहीं बना पाता। ये 2 चीज़ें फिर भी उसके जीवन में इतनी मुश्किल दे नहीं होती जितना उसकी मुश्किल में तीसरा लेसन है। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती उम्र के साथ उसके पर मोटे और बूढ़े होने लगते हैं, झरने लगते हैं, जिसकी वजह से वो आसमान की बुलंदियों को नहीं छू पाता। बाज के पास सिर्फ 3 ही रास्ते बचते हैं। पहला ये जो जीवन समाप्त कर दे, दूसरा ये दूसरों के शिकार पर जीवन बिताए, तीसरा सबसे कठिन रास्ता जो उसके लिए होता है अपने जीवन को दोबारा जीवित करना। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता होगा, लेकिन जो बाज खाना ना खा सके, जो बाज शिकार न कर सके, जो अपने शिकार को पकड़ न सके, जो आसमान में न उड़ सके, उसका जीवन मरा हुआ ही तो है। इसीलिए बाज अपने जीवन को दोबारा जीवित करता है। मरने से पहले आखिरी कोशिश करता है, अपनी चोंच को पहाड़ पर मार मार कर तोड़ देता है। उसी तरह अपने नाखूनों को उन्हीं पहाड़ों की दराज में फंसा कर तोड़ देता है। बेशक उसमें तकलीफ होती है उसे, लेकिन ये तकलीफ ही उसे जीवन में आगे बढ़ने का मौका देगी। इन 2 मुश्किलों को पार करने के बाद लाइफ में तीसरी और आखिरी मुश्किल फिर बचती है। उसके पर और उन परों को भी नोच कर निकाल देता है और फिर इंतज़ार करता है जब उसकी दोबारा चोंच आती है, दोबारा नाखून आते हैं, नए पर आते हैं, तब वो निकलता है दोबारा एक राजा की तरह, आसमान की बुलंदियों को छूने, अपने शिकार को ये बताने कि मैं आ गया वापस। हमारे जीवन में इन्हीं तरह की कुछ मुश्किलें होती हैं, तब भी हमारे पास भी 3 ही रास्ते होते हैं। या तो अपना जीवन समाप्त कर दें, और या फिर दूसरों के टुकड़ों पे पलते रहें, और या फिर अपने जीवन में दोबारा जीवित हों। हमें अपने भरोसे के साथ दोबारा कोशिश करनी चाहिए और जीवन को दोबारा जीवित करना चाहिए, क्योंकि दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाला एक लाश से बढ़कर और कुछ नहीं है। अगर मेरी ये वीडियो, मेरी स्टोरी आपको ज़रा सी भी पसंद आई हो, आपके लिए यूजफुल हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कोई ऐसी बात जो मुझसे रह गई हो। फिर मिलते हैं नई सोच और नए विचार के साथ।